परीक्षा ले रहे हैं तो मुझसे परीक्षा ढंग से लीजिए, ताकि आपका भी नाम दुनिया में मशहूर होगा कि किसी चेला के साथ ऐसा मैंने किया है। तो एक बात और गुरु महाराज कान खोल करके अगर सुनते हैं तो सुन लीजिए। मैंने सोचा कि जिसका कोई नहीं होता इसका भगवान होता है, और गुरु से बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं होता है। आज मेरे लिए कोई गुरु कोई भगवान नहीं, आज मेरे लिए कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, कोई भगवान कोई ईश्वर नहीं कि आज मेरा ये दिन देखना पड़ रहा है। अब तक तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि रुदन सिंह को किसी तरह बना लेंगे जवाब दे करके, लेकिन अब क्या जवाब देंगे? उसका बच्चा कलाई दरबार से गायब हो गया। विकल्प एक ही है, अरे जिंदा रहेंगे तब न किसी को जवाब देंगे। मुझे जिंदा रहना है तो हर किसी को जवाब देना है, ना जिंदा रहेंगे ना किसी को जवाब देंगे, ना दुनिया में बांस रहेंगे ना बाजेगी। गुरु महाराज आज के बाद अभी इसी वक्त से आज से गुरु चेला का नाता यही खत्म। अगर जरा सा भी मेरे ऊपर ध्यान है, मैंने आपका सेवा में किसी तरह की कमी छोड़ा हूं, ध्यान भजन में कमी किसी तरह की छोड़ा हूं, तो मुझे सजा दीजिए या तो दर्शन दीजिए, वरना आज के बाद कोई दर्शन मुझे मत देना। मैं अपना प्राण त्याग रहा हूं। गुरु महाराज अगर बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं बचाना है तो सदा के लिए तेजिया हो। बाबू हेरे सुनाले से बकिया हम किया पूरा छाई पेटे गिरला धारती करिया पार नाम बाबा चाराना काथिला तरसाना चलिए आई हो चेला
ऐसे क्यों बोल रहा है? नहीं बाबू, आई हो चेला बात किया रे बतिया रे से तोहरा के जाए सारे वीर तन मारे बाबू कहे गुरु जी के कथिले दर्शन दिलियै। नहीं बाबू, इससे क्यों बोलता है? बाबा यो कथिले दर्शन बाबा दिलियै दुलारा। जय श्री राम। अलहसी, अरे तुम आज मेरे सामने में आकर के रो रहा है, क्या बात? अरे तुम ऐसा भक्त है कि तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे कानब से मेरा सिंहासन डोलने लगा। हमने सोचे हो सकता है कहीं मेरे भक्त पर कोई संकट आया है। हमने अपने सिंहासन को छोड़ करके तुम्हारे सामने आकर के हाजिर हो गए। क्या बात है, क्यों रोता है? गुरु महाराज, आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपका कभी ध्यान भजन में कमी छोड़ा हूं? नहीं। क्या मैंने आपका पूजा पाठ में कमी छोड़ा हूं? नहीं। जब मैंने ऐसा कभी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ा तो मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अलहसी, हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? गुरु महाराज ये बोलिए कि हम क्या नहीं किया सो बोलिए, क्या करने की बात मत कीजिए। आखिर हुआ क्या? तुम मुझे पूरा कहानी कह करके सुनाओ ना। गुरु महाराज, आप स्वयं तीनों लोग के दाता है, फिर भी मुझसे पूछ रहे कि तुम्हारे पास क्या तकलीफ, क्या दिक्कत है? अलहसी, अरे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन पूछना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। मेरा हरा भरा परिवार सारा बर्बाद हो गया। मुझसे पूछ रहे बार बार कि तुमसे क्या दिक्कत है? यही तो हम जानना चाहते थे। जान करके ये क्या कीजिएगा? अब क्या बचा मेरे लिए जानने के लिए था? लोहा जैसा शरीर, मुझसे छोटा भाई का बाबू रुदल सिंह का मिनट से पहले विनाश हो गया। लक्ष्मी जैसी रानी बहू रानी घर में नजर नहीं आ रही। मासूम बच्चा 5 वर्ष का वो मर गया है। बोलिए गुरु महाराज, मैंने आपका कौन सा ऐसा दुश्मनी था जो मेरे साथ ऐसा करना पड़ा? अरे तुम अमरजीत के बारे में बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। अलहसिंह, आज मैं सारी कहानी कह करके तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। अरे जिस बेटा के लिए तुम इतना व्याकुल हो रहा है, आज तुम्हारे घर में, आज तुम्हारे महल में तुम्हारी जो पत्नी है सोना रानी, आज वो नागिन बन करके तैयार है। तुम्हें मालूम नहीं इस बात? और जिस बेटा के बारे में तुम बोल रहा है कि 5 वर्ष का मासूम सा बच्चा आज मर चुका है, अलहसेन, जिस समय वह बच्चे ने कंबल से पढ़ करके आया और तुम्हारी पत्नी सोना रानी अमरजीत के भोजन में जहर मिलाकर के अपने हाथों से उसके मुंह में निवाला डाली थी, और उस समय हम ध्यान में बैठे हुए थे। जब हम देखे कि सोना रानी ऐसी हरकत कर रही है, हम क्या किए? अमरजीत का प्राण खींच करके अपने मुट्ठी में रख लिए। तुम्हें मालूम है कि अमरजीत मेरा भक्त है, मेरा संतान है। अमरजीत को मेरा वरदान है, न काटने से कट सकता है, न जलाने से जल सकता है, न किसी के मारने से मर सकता है। हम अमरजीत का प्राण खींच करके अपने मुट्ठी में रख लिए, और उसी समय
हम सोना रानी को श्राप दे दिए, दुर्भाग्य दे दिए। ऐ सोना रानी, जिस तरह आज तुम मेरे परम भक्त के प्राण तुम ले रही है, भोजन में विष मिला करके, जाओ, मैं तुम्हें दुर्भाग्य देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से चारों दीवार के अंदर तुम पगली बनकर के दर दर की ठोकर खाती रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं गुरु महाराज, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पत्नी जो सोना रानी है, उन्होंने अपने हाथों से जहर मिलाकर के अमरजीत का प्राण लिया। मेरी रानी ने? हाँ। नहीं गुरु महाराज, रानी तो ऐसा नहीं बोली। रानी तो बोली बच्चे को पेट में दर्द होने के कारण मरा है। आप कह रहे मेरी रानी ने जहर खिला करके मारे। चोर अगर चोरी करके बोले कि हम चोरी किए हैं, कभी बोल सकता है? मैं जो कहता हूं, तुम इधर से भटकने के लिए जा रहे हो, तुम लौट करके अपने महल जाओ और सबसे पहले तुम अपने पत्नी को किसी वजह या वैद्य के पास ले जाओ। अगर ठीक हो जाए, एक एक करके ब्यौरा पूछ लेना। अगर ठीक नहीं होगी तो तुमको वही अमरजीत को ढूंढना होगा, चाहे जहां भी हो। लेकिन तुम जो सोचता है कि लाश कहां गायब हो गया है, अमरजीत का लाश जो पड़ा हुआ था, रुदल सिंह और उसकी पत्नी दोनों उठा करके जंगल ले गई। पत्नी? हाँ। अरे इतना ही नहीं, जिस समय रुदल सिंह को कुष्ठ रोग हो गया था, उन्होंने जब राज को छोड़ करके चला गया, उस बीच में तुम्हारी पत्नी ने बाय जबरदस्ती तुम्हारी छोटी बहू रानी को मार पीट करके भगा दिया था। इसका मतलब सारा बीमारी का जड़ मेरी रानी? सारा बीमारी का जड़ तुम्हारी पत्नी सोना रानी है। हरामजादी मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे साथ विश्वासघात। गुरु महाराज, अगर ये बात आपका सच निकला कि मेरी रानी ही सारी बीमारी का जड़ है, तो रानी है तो क्या है? हरामजादी को सर काट करके सिंह दरबार में नहीं टांग देता मेरा नाम। तुम जाकर के पहले अपने महल में देखो रानी को। अगर गुरु महाराज आप सही करें, लेकिन गुरु महाराज एक बात है, मुझे फिर आप एक बार और अलहसीन, जब तुम्हें मेरा जरूरत पड़े, जब तुम्हारे मुख से निकल जाए कि गुरुदेव आप मुझे दर्शन दीजिए, तो हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाओ। ठीक है गुरु महाराज। क्योंकि भक्त के ऊपर अगर भगवान हर हमेशा तैयार नहीं रहेंगे तो भक्ति करना भक्त छोड़ देगा। इसलिए भक्त के बख्श में भगवान रहता है। अलग से किसी ने कहा है कि आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत नहीं होते इस धरातल पर तो जल जाता संसार। व्यर्थ न जाए देवरी शिवानी, हम तुमको वचन देते हैं, जब तुम मुझे याद करोगे हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। आयुष्मान भव। आइए, सुबह का बेला है, एक भजन हम सब आदमी मिल करके गा ले। आइए आप हैं मन्नू चौधरी खजूरबन्ना निवासी, मन्नू चौधरी खजूरबन्ना निवासी देवन चौधरी आपको इंतजार कर रहे हैं। आप स्टेज के पीछे देवन बाबू से मिल लें। मन्नू चौधरी खजूरबन्ना निवासी आप देवन चौधरी आपका इंतजार कर रहे हैं, जिनके तरफ से 100 रुपये पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए, जो कोई भक्ति करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, कभी उसका विफल नहीं गया। इसलिए कहते हैं, हे बहिना सुधी न हो भूलई हो, प्रभु श्री राम के
श्यामल गोर भगवान के नाम। श्यामल गोर भगवान हे बहिना सुधीना हो भुलैया राजा राम के श्यामल गोर भगवान के नाम। हे बहिना सबरी कैलन को कमाई प्रभु को झूठे पर खिलाई। सबरी कैलन को कमाई झूठे पर खिलाई। देखिए भक्ति में कितना बड़ा शक्ति है। भगवान भक्त के वश में रहते हैं। जिसको हम और आप ओछ जात मानते हैं, शबरी मां भावनी शबरी जात के मुसर्दी थी, लेकिन उनके भक्ति में इतना बड़ा शक्ति कि भगवान श्री राम को पांव पैदल उसके झोपड़ी तक आना पड़ा और शबरी का झूठी बैर भगवान श्री राम ने ग्रहण किया। सबरी कैलन कौन कमाई प्रभु को झूठे बैर खिलाई। सबरी कैलन कौन कमाई प्रभु को झूठे बैर खिलाई। यौ जग में नाम कमल खिन प्रभु के गुणगान से श्यामल गोर भगवान के नाम। श्यामल गोर भगवान के नाम। द्रौपदी कैलन कौन कमाई प्रभु को सब बिच बोलबाई। द्रौपदी कैलन कौन कमाई प्रभु को सब बिच बोलबाई। देखिए जिस समय मां द्रौपदी की दुष्ट दुशासन चीर खींच रहे थे और उस समय माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर कन्हैया का सुरता लगाया और भगवान कृष्ण इधर दुशासन चीर को खींच रहे हैं और इधर से चीर बढ़ा रहे हैं। अभी दुशासन को एक ही समझ में आ रहा था कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है। देखिए भक्ति में कितना बड़ा शक्ति है। द्रौपदी कैलन कौन कमाई प्रभु को सब बिच बोलबाई। द्रौपदी कैलन कौन कमाई प्रभु को सब बिच बोलबाई। द्रौपदी यौ प्रभु जी
अब हम अपने कुटी की ओर चलते हैं।